क्या? कहाँ कोई बुक है बताइए, दिख रहा है यहाँ पे? अर्पित खुद ही हमारा बिजनेस का बुक लेके पढ़ते हैं, हमारा बुक अर्पित उठा लिए बिजनेस पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्या लिखा है? कम्युनिकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप अपने आइडिया को, व्यूज को और मैसेज को या कोई भी इंफॉर्मेशन को या इंस्ट्रक्शंस को दो या दो लोगों से अधिक क्या करते हैं आप लोग? एक्सचेंज करते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अभी देखिए वो और ये सृष्टि जी, दोनों सृष्टि जी बात कर रही हैं, उसको बोलेंगे कम्युनिकेशन। हम और आप लोग पढ़ रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन। समझ आ रहा है? देखिए देखिए इच्छांशु में और इनके में देखिए जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो समझ के बीच में हंस रही हैं, ये सब कम्युनिकेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें ये हो रहा है कि जो आइडिया है एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? आइडिया एक्सचेंज हो रहा है। जो मैसेज है वो क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, फाइन। ये दिख रहा है यहाँ पे कितना तगड़ा कम्युनिकेशन हो रहा है। इतना तगड़ा कम्युनिकेशन हो रहा है कि हम लोग का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। देखिए देखिए कितना हार्ड कम्युनिकेशन है। हाँ रुकिए, रु, अभी कैमरा 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 घुमा देते रहो। कैमरा कैमरा घुमाइए इनके साइड। आगे बढ़िए सभी लोग। पहला क्या लिखा? पहला ए वाला पढ़िए तो। सृष्टि जी खड़े हो जाइए। सृष्टि जी, दोनों सृष्टि, ये जो टॉपिक है ना बुक वाला, क्लास से पहले उठा लिया करिए, नहीं तो क्लास के बाद उठा लिया करिए, ठीक है। हेलो, आपको बता दें आपका यूट्यूब पे आपका आवाज़ आता है, ठीक है। तो आप लोग एक, सृष्टि जी हम यहाँ से रिकॉर्डिंग करके और एडिट करके उसमें डाल देंगे और इसमें आवाज़ और साफ आएगा, ठीक है। तो रुकिए, रिकॉर्ड, अब कैमरा ऑन है, अब जो भी कुछ करेगा तो यहीं से ऑन कर देंगे। अब हम यहाँ से ऑन कर देंगे। डरा रहे थे आप लोगों को, ठीक है। बताइए, एक वीडियो खराब कर दिए आप लोग 7 मिनट का। देखिए 4 मिनट हो गया जब से हम लोग स्टार्ट किए, 4 मिनट बर्बाद हो गया, बताइए हम लोग का। हाँ वाह, ये नहीं कह रही कि सर हम लोग बातचीत बाद में कर लेंगे, आप हमको आइडिया दे रही कि सर ये वीडियो क्रॉप कर लीजिए। हाँ हम पढ़ाएंगे, हम तो कह रहे यही चलेगा। देख लीजिए सृष्टि राय और सृष्टि जी, ठीक है, ये दोनों लोग बातचीत कर रही हैं, ठीक है। ये कह रही है कि जो वीडियो देखेगा वो खूब हंसेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपकी आवाज़ थोड़ा थोड़ा कम आती है, आगे बढ़े हम लोग। देखिए कम्युनिकेशन में पहला क्या लिखा है? स्पोकन वर्ड। दूसरा क्या लिखा है? रिटेन वर्ड, ठीक है। तीसरा क्या लिखा हुआ है? फाइन, ये आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सी में लिखा डायग्राम, पिक्चर्स, ग्राफ, और डी क्या लिखा है? गेस्चर्स लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये टू वे प्रोसेस होता है कि नहीं होता है? एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, ठीक है, फाइन। तो इसमें देखिए हम लोग कम्युनिकेशन प्रोसेस समझते हैं। क्या समझते हैं? कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर से स्टार्ट होता है। सबसे पहले सेंडर क्या करेगा? मैसेज को बनाएगा, मैसेज बनाएगा, मैसेज को इनकोड करेगा। क्या करेगा? और इनकोड करने के बाद किसी मीडिया के थ्रू क्या कर देगा? रिसीवर को दे देगा। नहीं ना, मीडिया, किसी मीडिया के थ्रू सीधे रिसीवर को देगा, जो रिसीवर होता है वो डिकोड करता है। तो मतलब जो डिकोड लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि उसी के साइड ही से चलना है, जो रिसीवर है वो डिकोड करता है। हम लोग क्या करते हैं? सेंडर हैं, हम लोग मैसेज को इनकोड करते हैं, मतलब हम लोग अब मैसेज को बनाएंगे। तो हम क्या किए? सेंडर हैं, हम मैसेज को बनाएं और मैसेज को बनाने के बाद आप लोग को दे दिए। आप लोग के पास जब मैसेज पहुंचा, आप लोग रिसीव किया और उस मैसेज को आप क्या करेंगे? डिकोड करेंगे। तो इनकोड का मतलब बनाना, डिकोड का मतलब उसको जो बना हुआ उसको समझना। तो हो सकता है जैसे हम बना कर दिए हों आप किसी और तरीके से समझ ले, ठीक है। कभी कभी होता है ना, हम समझाते कुछ और हैं, कभी कभी इक्का दुक्का लोग
थोड़ा सा कुछ और समझ लेते हैं, तो फिर डाउट आता है, तो फिर पूछते हैं, तो फिर क्लियर हो जाता है। समझ आया? तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? सेंडर, फिर मैसेज, इनकोडिंग, और इनकोडिंग से क्या है? मीडिया, डिकोडिंग और रिसीवर। और जब रिसीवर रिसीव कर लेता है तो उसको लास्ट में फीडबैक देना होता है कि समझ आया कि नहीं आया, कितने अच्छे से समझ आया। और आपको हम बता दें कि जब भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं तो हम पूछते हैं समझ आया, आगे बढ़ें, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो तुरंत हमको फीडबैक मिल जाता है, तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ आया? फाइन। 11th के बैच में जब हम पढ़ा रहे थे तो स्टूडेंट पढ़ने के बाद पता उठ के जाके क्या कह रहा है, धीरे से बोला अपने मन में, कह रहा आज मज़ा आ गया पढ़कर। ठीक है, जब हम उसको पढ़ाएं, मतलब सारे लोग पढ़े, पढ़ने के बाद उसको लग रहा है ज़्यादा ही अच्छे से समझ आया, मतलब ज़्यादा अच्छे से क्या, समझ तो सभी को आया, पर वो उठ के जा रहे थे ना तो कह रहे हैं कि आज मज़ा आ गया सर। तो हम सुन लिए, हमको मज़ा आया ना, तो कह रहे हाँ सर मज़ा आया, तो फिर अपना चले गए। ठीक है, फिर 1-2 एडमिशन कल वो परसों हुआ था, तो परसों बच्चे आए नए नए, एक दिन पहला दिन पढ़ने के बाद लास्ट में कह रहे सर आपका नाम क्या है? भाई सोचे होंगे गाजीपुर में ऐसे सर पढ़ा रहे हैं, क्या तगड़ा पढ़ा रहे हैं, समझ आ रहा है। अब पता नहीं वो क्या सोचे, हम तो ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। ठीक है अपने लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, आ रहा समझ में? तो फिर क्या हुआ कि वो कह रहे सर आपका नाम, तो हम नाम बताएं, तो फिर कह रहे ठीक है। बहुत खुश लग रहे थे वो, उनको समझ आ रहा था, खूब हंस रहे थे, खुश होकर गए थे वो। आगे बढ़े हम लोग। तो आप पता है क्या, बीच में नॉइज आता है, ये इसको आप ध्यान से कर लीजिए। नॉइज मतलब शोर। जब भी कम्युनिकेशन होगा कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा मोड़ा नॉइज का सामना करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग कभी पढ़ते हैं तो 2 सृष्टि नॉइज करती हैं। तो जब 2 सृष्टि मिलकर नॉइज करेंगी तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो जब भी हम लोग मैसेज भेजते हैं तो कभी कभी नॉइज होता है, बहुत होता है। ठीक है, और आप बोल रही हैं तो ये देखिए ये पीछे भी देख रही हैं, अभी आपको प्रॉब्लम करेंगी। चलिए अब देखिए आगे बता दें, ये फैन का आवाज़ चल रहा है, ये भी थोड़ा थोड़ा परेशान, ये भी थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहा है ये फैन का आवाज़। बट जो हमारी आवाज़ है इतनी तेज़ है कि फैन की आवाज़ को हम लोग दबा दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग को वो दिन याद है क्या जिस दिन आप लोग पढ़ रहे थे और ऊपर कुछ आवाज़ आ रहा था ड्रिलिंग मशीन का? और वो याद कैसे भूल सकते जो पीछे कोई रो रहा था? पीछे ड्रिलिंग मशीन से काम चल रहा था, ये कह रही सर रो रहा है कोई। देखिए हाँ हाँ, और बच्चों का आवाज इतना तेज होता है। हेलो, अभी हम आपको सुनिए, हम अभी आपको साबित कर रहे हैं, सुनिए। बच्चे का आवाज इतना तेज है कि ये एक मोटा दीवाल है और इसके पीछे एक दीवाल है, 2 दीवाल को क्रॉस करके आवाज आ रहा है। समझिए बात को, हम जितना चिल्ला रहे हैं बगल वाले भी पढ़ लेते हैं, पीछे भी पढ़ लेते हैं। एक बच्चा रोएगा तो आवाज इधर तक आ रहा, सोचिए। तो हम चिल्ला रहे होंगे तो पूरा मिश्र बाजार पढ़ रहा होगा। वाह, पता है क्यों आप सही सही कर रही हैं? क्योंकि आप वो उसको सत्य मान चुकी हैं। ठीक है, ड्रिलिंग मशीन का हम लोग रोज आवाज सुनते हैं, हम लोग वहां पे यूज किए हैं ड्रिलिंग मशीन यहाँ पे, तो हम लोग को पता है कि हाँ भाई ड्रिलिंग मशीन का कैसा आवाज आता है, बच्चा रोता है वैसा आवाज आता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। व्हाट इज फर्स्ट वन? सेंडर। सेंडर में क्या लिखा है? जो मैसेज को बनाता है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड, मैसेज द कंटेंट ऑफ आइडिया, मैसेज सजेशन। जो भी सजेशन है, मैसेज, आइडिया, नॉलेज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैसेज। इनकोडिंग, रिसीवर कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ सेंडर, सो रिसीवर कन्वर्ट द आइडिया इनटू अ लैंग्वेज और अदर कम्युनिकेशन सिंबल सच एज पिक्चर, गेस्चर्स, दिस इज नोन एज इनकोडिंग। ये क्या लिख दिया? हाँ बताइए, हाँ बताइए। हाँ हाँ हाँ, आपका एक मिनट, आपका आवाज़ नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसमें बोलिए, तो इसमें बोल दीजिए, रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा बता रही हैं आप ना, तो उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। अरे अच्छा बता रही हैं, अच्छी बात है, लीजिए इसको हाथ में पकड़ कर बोलिए तो आवाज़ सही आएगा। ले जाइए उसको पीछे। रिसीवर कहाँ है? हाँ बोलिए अब आप। बोलूं? हाँ बोलिए बोला क्या था? हाँ बोलिए। सर, जो मैसेज हम लोग जो अपने माइंड में सोचते हैं, हाँ वो हम लोग को किसी को बताना है तो पहले हम लोग को उसको एनकोड करना पड़ेगा। तो हाँ एनकोड का मतलब यहाँ पे ये होता है, उस
मैसेज को हम लोग किसी लैंग्वेज या फिर किसी पिक्चर के तौर से ताकि बताए, ताकि जो सामने वाला पर्सन है वो समझ जाए उसको। ठीक है, इसलिए हम लोग किसी ये लैंग्वेज में एकदम परफेक्ट एग्जांपल दिया, मतलब सही बता रही हैं, ऐसा ही है। इनकोडिंग का मतलब होता है कि आपके मन में जो नॉलेज है, हाँ, जैसे कभी कभी पता क्या होता है, हम आपको कहते हैं ना, कभी कभी पढ़ा लेते हैं तो फिर कहते हैं रुकिए एग्जाम्पल देते हैं, और तुरंत अपने मन में सोचने लगते हैं कि इस एग्जाम्पल को देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो सकता है कि हम आपको इमेज दिखा दें कि देखिए पासबुक है, देखिए कैशबुक है, पहला चीज़ ये, या दूसरा यही कि हम बस पासबुक लिख दें, कैशबुक लिख दें। तो दो तरीका एग्जाम्पल देने का, कि हम आपको एकदम इमेज ही दिखा दें कि ये पासबुक ऐसे होता है, या हम सिर्फ लिख दें ये पासबुक है, ये कैशबुक है, ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऐसे फाइंड करते हैं। समझ आया? चलिए तो ठीक है, आप स्पीकर, अरे माइक दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है बताइए, आगे क्या लिखा हुआ है? ठीक है, आगे लिखा हुआ मीडिया, इट इज द वे और मीन्स थ्रू विच इनकोडेड मैसेज हैज टू बी ट्रांसमिटेड द रिसीवर। द कॉमन वेज ऑफ ट्रांसमिशन आर फोन, लेटर, इंटरनेट मैसेज। व्हाट्सएप से आप मैसेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से मैसेज कर रहे हैं, डेट इज सोशल मीडिया। एसएमएस करते हैं आप लोग, टेलीग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, पीछे हैं देखिए, आ रहा समझ में? क्लियर है? और उसके बाद आप लेटर भी भेज सकते हैं। ठीक है, पहले पहले ट्विटर, ठीक है, टोन अलग ही ले बता, नेरोलैक को बोलिए तो। ठीक है, आगे क्या लिखा है? डिकोडिंग रिफर्स टू कन्वर्टिंग द इनकोडेड मैसेज इनटू लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। जो भी आपको मैसेज दिया गया उस मैसेज को डिकोड करते हैं, किसी लैंग्वेज से उसको समझने की कोशिश करते हैं, जो भी आपका लैंग्वेज है। 6 में क्या लिखा हुआ है? रिसीवर इज द पर्सन, वही जो मैसेज को रिसीव करता है। ठीक है, 7 में क्या लिखा है? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, फीडबैक देना होता है, हाँ वो फीडबैक देता है कि कैसा था, आपको कैसा लगा, रिस्पॉन्स देना होता है। नॉइज क्या है? हेलो, व्हाट इज मीन बाय नॉइज? डिस्टरबेंस। मीडिया अर्पित, आपको मैसेज भेजना है तो आप मैसेज कैसे भेजेंगे? एक व्हाट्सएप हो सकता है, इंस्टा हो सकता है, एसएमएस कर सकते हैं आप, वॉइस कॉल, फ़ोन कॉल पे बात कर सकते हैं, टेलीफोन से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकते हैं, फेसबुक कॉलिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं। बताइए, ये सब इसको मीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं तो आप मेल कर सकते हैं, ठीक है, या लेटर पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट कर सकते हैं। समझ आया? ये सारा क्या होता है? कम्युनिकेशन। जैसे मान लीजिए अर्पित को सुन लीजिए, अर्पित को राखी भेजना है, मान लीजिए अपनी बहन को भेजना। अरे तो क्या कह रही, किसको भेजोगे, किसको अच्छा हाँ सॉरी, गलती हो गया। नहीं, हो सकता है कि अर्पित अपने बहन की बिहाफ से, छोटी बहन है, ठीक है, और भाई बाहर रहता है, तो छोटी बहन क्या बोली है कि भैया भैया ये राखी भेज दो बड़े भैया को। ठीक है, व्हाट्सएप से फोटो खींच के भेज देंगे। तो आप भी बुक मांग रही है तो सारे लोग फोटो खींच के दे देंगे। चलिए, समझ आया? तो फिर अर्पित क्या कर रहे हैं? जाकर पोस्ट ऑफिस से वो राखी भिजवा दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, राखी भेजना कम्युनिकेशन हुआ? तो इसीलिए देखिए आप लोग इतना डिस्टरबेंस कर रहे हैं, हा, इतना डिस्टरबेंस कर दे रहे हैं कि मेरा एग्जाम्पल, आप बोल रही वो नॉइस है। सुनिए, तो हमारा एग्जाम्पल ये था कि राखी के अंदर, उसी राखी के अंदर लिख कर रखे हैं प्यारे भैया पेटीएम करना मत भूलना, पेटीएम नंबर नीचे है, तो वो कम्युनिकेशन हो गया। वो जब निकाल के पढ़ेंगे तो मीडिया क्या था? मीडिया था पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मीडिया। अरे जो राखी भेजे और मैसेज भेजे उसका मीडिया क्या था? पोस्ट ऑफिस। तो आप बताने लगी मीडिया क्या होता है? पोस्ट। फाइन, तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? ठीक है, जो बेकार है उठ के बाहर चला जाए, अब वाइब्रेशन किसी और का खराब ना करे। हंस रही हैं, खुश हैं, कह रही बहुत बेकार, वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है ये? फॉर्म्स ऑफ। ठीक है, हम बोलेंगे पहला तो पढ़िएगा, दूसरा पढ़िएगा। पहला,
अरे यहीं पे तो एनर्जी की जरूरत है, चिल्लाइए एकदम, जितना तेज चिल्ला सकते हैं। पहला, दूसरा, आप बहुत तेज चिल्ला रही हैं, इसी आप वही यही जरूरत है। बोलिए तो, बोलिए तो सभी लोग। पहला, दूसरा, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में देखिए पहले क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब समझेंगे और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब समझेंगे, ठीक है। अब आपको एक सिचुएशन दे रहे, समझिए। हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, ये एक बिजनेस है, बिजनेस फर्म है, ठीक है, या कंपनी है। कंपनी में सबसे पीछे पीछे 1 2 3 है लोअर लेवल, और ये 3 है मिडिल लेवल, और हैं हम टॉप लेवल। तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, 3 लेवल है। समझ आया? अब ध्यान से देखिए, हम आकर इनसे कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कुछ आइडिया बता रहे हैं, ठीक है। आप क्या क्या कर रही हैं स्वाति जी? अब देखिए क्या है, हेलो, डिस्टर्बेंस, नॉइज, समझ आया? तो देखिए क्या, हम टॉप लेवल, मिडिल लेवल को आकर क्या बोले, कुछ इंफॉर्मेशन दिए, कम्युनिकेशन किए हैं, ठीक है। अब इस कम्युनिकेशन को आप लोग नीचे पहुंचाएं, तो आप बात को समझिए कि हम जो इन लोगों को कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन किससे रिलेटेड है? कंपनी से, बिजनेस से, फर्म से। तो जो चीज़ें कंपनी से रिलेटेड है, फर्म से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, और आप एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन? अगर आप किसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल किसको बताया? लोअर लेवल को। हाँ ठीक हो, आप बता दी, नहीं तो फट गया रहता। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ें, आप लोग कोशिश करिए, कम्युनिकेशन पे रहिए। चश्मा, दिमाग तेज, आंख तेज, ठीक है, नेरोलैक, ये सब मत करिए आप लोग यहाँ पे। चलिए, तो समझ आया फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है बताइएगा, आपको पता है, आप बता सकती हैं क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग बिजनेस से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल एक साथ बैठता है, लंच करता है, और खाते खाते ये सृष्टि पीछे कर रही है, अरे विशाखा और बताओ कैसी हो, साइकिल से आ रही थी, गिर गई थी, क्या हुआ था, कैसे साइकिल से गिर गई थी? तुम स्कूटी खरीद लो, स्कूटी से जाके सीधे धक्का मारो, अपने भी गिरो, सामने वाले को भी गिरा। आ रहा समझ में? अब बताइए ये कौन से बिजनेस से रिलेटेड बात हो रही है? तो ये क्या होगा? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। समझ आया? हाँ हाँ इसको इसको कहते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ हाँ अब हाँ हेलो हेलो, और आप लोग समझिए, आप लोग को एक चीज़ बता दें, देखिए आप लोग को एक चीज़ बता दें, अगर सामने वाला आपको कुछ और बता रहा है और कुछ आप और समझ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं, नहीं, दिस इज नॉट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसको कहते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। देखिए सृष्टि जी, स्कूल के सर बोले कुछ और, आप समझे कुछ और। नहीं नहीं, देखिए ये गलत चीज़ है कि वो लोग पानी को फिल्टर ही ना करके पिएंगे, उनकी बात बोलने से ही सही लग रही है। और अगर, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए, और अगर सर जो बोले हैं, अगर सर ऐसा बोले हैं कि वही गंदा पानी पी लेते हैं लोग, तो सुनिए, ऐसा है ना, आप जाइए साइंस स्ट्रीम में, ठीक है, हाँ हाँ, लैक ऑफ नॉलेज, डोंट गिव योर क्लैरिफिकेशन, आई नो, छोड़ दीजिए, लीव ऑल द थिंग्स। बात को समझिए, बात को समझिए, कम्युनिकेशन समझिए, ये है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। वो अगर कुछ बोले और मतलब वो जो बता रही हैं, अगर वो बोले हैं सर और आप लोग समझी कुछ और, तो इसको कहेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन।
बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, क्या कौन डिफाइन कर रहा था? ठीक है ठीक है ठीक है, जाके घर पे देखिए कौन कौन क्या बोल रहा, आप बताइए। हाँ आपका सही है, पॉवर्टी नहीं होता है, ठीक है। हेलो हेलो, एक और चीज़ बताएं क्या आप लोगों को? आप लोग कह रहे हैं कि सर ये बताइए कि हम लोग अगर बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, बट हम लोग किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो क्या उसको भी बोलेंगे इनफॉर्मल? हाँ वो भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा। क्योंकि अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो अगर सीक्वेंस को फॉलो नहीं करें तो तुरंत क्या हो गया? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और उसमें भी क्या बात कर रहे हैं आप लोग? बिजनेस से रिलेटेड, सही है, तब भी इसको क्या बोलेंगे? इनफॉर्मल। क्योंकि जहां आप सीक्वेंस तोड़ें, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जहां सीक्वेंस तोड़ें उसको क्या बोलेंगे? इनफॉर्मल। अब भले आप कुछ भी बात कर रहे हैं, भले आप इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं या बाहर से रिलेटेड बात कर, समझ आया आप सभी को? ठीक है, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, नो फिक्स डायरेक्शन। समझ आया आप सभी को? आइए देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में पहला क्या आता है। पहला आता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, दूसरा हॉरिजॉन्टल और तीसरा डायगोनल। ठीक है, अच्छा वर्टिकल कम्युनिकेशन में एक होता है अपवर्ड और एक, ठीक है, अपवर्ड में क्या होता है? कोई सजेस्ट कर रहा है लोअर लेवल से, कोई सजेस्ट कर रहा है तो अपर चला गया, तो क्या हो गया? अपवर्ड कम्युनिकेशन। कोई नीचे से क्या कर रहा है? सजेस्ट कर रहा है कि ये होना चाहिए, तो लोअर लेवल से कहाँ जा रहा है? अपवर्ड, मतलब अपर लेवल पे जा रहा है, ठीक है। दूसरा लिखा है फॉर्मल ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब अगर कोई परेशानी है तो जो लोअर लेवल है वो मिडिल को बोला, मिडिल लेवल किसको बोला? टॉप लेवल को। तो नीचे से कम्युनिकेशन ऊपर जा रहा है ना, तो इसको बोलेंगे अपवर्ड। क्या बोलेंगे इसको? अपवर्ड। आइए हम लोग एक इमेज के थ्रू समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। हेलो, अब सभी लोग शांत रहेंगे, बस सुनेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में पहला आता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। कौन सा? तो वर्टिकल कम्युनिकेशन में दो तरीके से होता है। देखिए वर्टिकल का मतलब कि ऊपर से ऐसे नीचे आया या नीचे से ऊपर गया, ठीक है। समझिए बात को कि ऊपर से नीचे आया या नीचे से ऊपर गया। तो इसमें क्या है, इसमें जो लेवल है वो अलग अलग है। लोअर लेवल से मिडिल, लोअर लेवल से टॉप लेवल नहीं, लोअर लेवल से मिडिल चला गया, मान लीजिए लोअर लेवल से कहाँ गया? मिडिल। या मिडिल लेवल से कहाँ आया? लोअर लेवल। तो अब ऊपर कौन है? ये मिडिल लेवल। अब मिडिल लेवल के नीचे, तो लोअर लेवल किसको बोला? अब मिडिल लेवल अगर कभी बोलेगा तो लोअर लेवल को बोलेगा। तो ध्यान समझिए, जो इन दोनों के बीच में हो रहा है ये वर्टिकल है, क्योंकि एक ऊपर और एक नीचे है, तो ये सीधा जो आ रहा है ऐसे सीधा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्टिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टिकल। और आप कह रहे सर हॉरिजॉन्टल, अभी समझाते हैं। यहाँ पे लेवल अलग है और हॉरिजॉन्टल में लेवल सेम रहेगा। हॉरिजॉन्टल में लेवल सेम रहेगा, मतलब एक डिपार्टमेंट सेम लेवल पे दूसरे डिपार्टमेंट में बात करेगी तो वो लाइन ऐसे हो जाएगा, ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। समझ आया? तो अगर वर्टिकल होता है तो वर्टिकल ऐसे होता है, और हॉरिजॉन्टल होगा तो कैसे? ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे। और वर्टिकल ऐसे सीधा ऐसा, तो ऐसे होगा। क्या होगा? वर्टिकल। लोअर लेवल से कहाँ गया? टॉप। लोअर लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से लोअर लेवल, तो वर्टिकल जा रहा है ये। और अगर सेम रहा ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, तो ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल। फाइन। सो गाइस आप देखिए, वर्टिकल कम्युनिकेशन में एक होता डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और एक, अब जो सुपीरियर है टॉप लेवल पे वो किससे बातचीत कर रहा है? सब ऑर्डिनेट से, अपने नीचे वाले से। तो ऊपर से क्या हुआ? नीचे आया, तो इसको डाउनवर्ड बोलेंगे। और देखिए जो सब ऑर्डिनेट है कम्युनिकेशन कर रहा है ऊपर सब सुपीरियर से, तो नीचे से कहाँ हुआ? ऊपर कम्युनिकेशन, तो इसको भी क्या बोलेंगे? क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। दिख रहा है आप सभी को? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन देखिए ऊपर लिखा है ना, ये बताइए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन देखिए, आपको बोले थे ना, देखिए परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये मिडिल लेवल पे डिपार्टमेंट है, मिडिल लेवल पे डिपार्टमेंट है, दोनों मिडिल लेवल से हैं। किस लेवल से हैं? मिडिल लेवल से, सेम लेवल है इनका।
तो अब सेम लेवल पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर और परचेज मैनेजर एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पीपल वर्किंग एट सेम लेवल। कैसा लेवल है, पर डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो इसको कौन सा बोलेंगे, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। समझ आ रहा है आप सभी को। अब उसी में हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के बाद एक और आता है तीसरा, उसको बोलते हैं, हाँ, डायगोनल कम्युनिकेशन। ये है डायगोनल कम्युनिकेशन, दिख रहा है आप लोगों को, डायगोनल क्या बोल रहे हैं, हाँ, डायगोनल कम्युनिकेशन। देखिए इसमें क्या है, ये कौन सा है, प्रोडक्शन मैनेजर, और ये क्या है, तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पीपल वर्किंग एट डिफरेंट लेवल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब ध्यान से देखिए, ये प्रोडक्शन मैनेजर किस में आ रहा है, ये मिडिल लेवल में, किस लेवल में, और ये लोअर लेवल का है, ठीक है। तो सेल्स, जो सेल्स मैन है सबसे लोअर लेवल में, और ऊपर कौन है, प्रोडक्शन मैनेजर। अब बात को यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कॉमन क्या है, आप लोग कह रहे सर ये तो ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट बात हो रहा है। एक डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायगोनल। इसमें डिपार्टमेंट, देखिए सेल्स डिपार्टमेंट नीचे है लोअर लेवल पे, और ऊपर कौन सा है, प्रोडक्शन मैनेजर। तो भाई प्रोडक्ट, हाँ, उसके अंदर, उसके नहीं, डिफरेंट लेवल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट दोनों है, दोनों डिपार्टमेंट है, टेढ़ा जा रहा, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल कम्युनिकेशन। समझ आया। इनफॉर्मल को मतलब समझिए, इनफॉर्मल का मतलब, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच्ड टू ईच अदर इज नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे सोशल इंटरेक्शन हो गया, फ्रेंडली टॉक हो गया, नॉन ऑफिशियल मैटर हो गया, आर डिस्कस इन द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देयर इज नो फिक्स्ड डायरेक्शन और पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें कोई भी पाथ नहीं होता है, इसमें कोई भी पाथ नहीं होता है। बट पता है क्या, इसको देखने से एक चीज़ ये पता चला, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बिजनेस से रिलेटेड कोई बातचीत नहीं होती है, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इनफॉर्मल में इस सीधा बता रहा है कि सोशल इंटरेक्शन, फ्रेंडली टॉक, और आगे लिखा नॉन ऑफिशियल, मतलब सब मिलाकर ये कि अगर आप सभी लोग इधर उधर की बात करते हैं तो वो क्या हो गया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और उसमें भी मिडिल लेवल लोअर लेवल से मिल के एक साथ बैठ के खाना खा रहा है, पी रहा है, इधर उधर का बात कर रहा है, ठीक है। तो वो जो मिलजुल कर आप लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसे बिजनेस में जब रहते हैं आप लोग तो सर सर बोलते हैं, जहाँ लंच होता है तो अरे भाई, अरे भाई, अरे बहन, अरे बहन, आ रहा समझ में, ठीक है। और पीछे से कहती हैं, किसे कैसे बोलती हैं इनको, सृष्टिया, हाँ हाँ, क्योंकि नाम भाई आपका भी वही है, तो आप बोलेंगे तो फिर ये भी बोल देंगी, तो हो जाएगा बराबर। चलिए, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब आप लोग को समझ आया, बताइए। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिस दिन अर्पित खड़े होकर, जिस दिन अर्पित खड़े होकर मान लीजिए हमको भैया भैया बोलने लगे, ठीक है, तो ये हमको ऐसे अलग भैया भैया बोलता है। क्लासरूम में क्या, हम तो इनके सर हैं, तो क्लासरूम में इनको सर बोलना है। और अगर मान लीजिए क्लास ओवर, हम जा रहे हैं, तो भैया एक क्वेश्चन बता दीजिए, आ रहा समझ में, तो डैट विल बी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्यों, क्योंकि वो हमको अब फॉर्मल तरीके से नहीं बात हो रहा है ना, सर स्टूडेंट, अब वो भाई भाई हो गए, आ रहा समझ में। जैसे अर्पित कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन लेके कि भैया ये वाला बता दीजिए, तो डैट इज इनफॉर्मल। समझ में आया, क्यों, क्योंकि क्योंकि वो हमको क्या बोल रहे हैं, भैया बोल रहे हैं, ठीक है, सर सर नहीं बोल रहे हैं। समझिए, अगर क्लास में आके सर बोलकर पूछ रहे हैं तो डैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, और अगर ऐसे कहीं और पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, इनफॉर्मल। क्लियर है आप सभी को, समझ आ गया, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। पहली बार हुआ है ऐसा जब आप लोग नहीं बोले कि सर छुट्टी करिए। अच्छा, आप बोलने वाली थी।